क्लास में हम लोगों ने एक्सेल में सीखा था होम टैब में नंबर ग्रुप तक सीखा था। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे होम टैब से आगे स्टाइल ग्रुप, सेल और एडिटिंग ग्रुप। तो स्टाइल ग्रुप में 3 ऑप्शन है: कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल। तो देखो ये तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए अनम्यूट करेंगे। सर वो मेरे मोबाइल में करना चाह रहा था तो उसमें हुआ नहीं, मेरे स्पेस नहीं हो पाया सर। तो मैं कैफे वो काम करने गया तो सर वो एक ऑप्शन था ना सर लेफ्ट एंड राइट करने के लिए, वो सर उसमें पहले कंट्रोल सर पहले क्लिक करना था या फिर कंट्रोल के साथ एल या एल दबाना था। ये मतलब लेफ्ट राइट करना था इसके लिए ना कीबोर्ड से। नहीं सर, यहाँ किस था ना सर ऑप्शन में आ रहा था कंट्रोल दबा देना है, प्रेस करना, उसके बाद में जो उसमें आइकन आ जाता है उसके बाद उसको प्रेस करने के बाद लेफ्ट राइट आ जाता है। हाँ, तो वो उस अल्ट के साथ होता है। वो अल्ट दबा के रखना था क्या? नहीं, अल्ट एक बार दबाना। जैसे देखो मैंने एक बार अल्ट दबा दिया जी। कहाँ पर सेल में रख कर अल्ट दबाएंगे सर? नहीं, कहीं पे भी कर्सर क्लिक कर दें, अल्ट प्रेस कर दो आप। जैसे आप अल्ट प्रेस करोगे तो आपको सभी शॉर्टकट की दिखा दे। अच्छा अल्ट के साथ होता है। अच्छा, फिर होम में सर क्या करना पड़ता है? आप जैसे अब देखो मुझे जाना है लेफ्ट में, तो ये हमारा लेफ्ट है जी। की वो तो सर इसमें ठीक है कीबोर्ड से। हाँ, मैं कीबोर्ड से बता रहा हूँ। तो ये हमारा लेफ्ट है ना यहाँ पे, तो ये हमारा अलाइनमेंट ग्रुप में आता है। और कौन से टैब में आता है? तो होम टैब में। तो होम के लिए शॉर्टकट की क्या दे रखा है? एच। तो यहाँ पे एच प्रेस करेंगे। एच प्रेस कर दिया। वो कहाँ प्रेस किए सर? एच कहाँ प्रेस किए? कीबोर्ड से। या होम में एच नहीं आ रहा था यहाँ पे? ये देखो ये आ रहा है यहाँ पे एच जी, ये रहा। तो यहाँ पे हम एच प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। एच प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद अब हमें क्या करना है? लेफ्ट करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ए और एल जी। तो कीबोर्ड से ए और एल प्रेस करेंगे तो ये देखो लेफ्ट साइड में होगा। ओके सर, ओके ठीक है। ओके ठीक। अजीत कुमार अनम्यूट करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। बताइए। सर ये जो स्टॉक रिकॉर्ड को आप हम जब पीडीएफ में सेव करते हैं ना, हाँ। तो आधा कट जाता है, आधा नहीं दिखता है। देखो आधा क्यों कट जाता है? देखो ये आपका डाटा क्या है, ये एक पेज पे नहीं है, ये 2 पेज पे डाटा है। ये हमें ये एक वर्कशीट है। इस वर्कशीट पे हमें बहुत सारे मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या है कि एक पेज पे हमारा जब हम प्रिंट करेंगे तो एक पेज पे प्रिंट नहीं होगा, ये हमारा 2 पेज पे डाटा आएगा। तो अगर कभी 2 पेज पे डाटा आता है उसको एक पेज पे कन्वर्ट करना हो तो मैं अभी एक नॉर्मल तरीका बता देता हूँ आपको। बाकी वो तरीका हमारा एक पेज लेआउट टैब में है। तो एक पेज पे हम उसको कैसे सेट करते हैं? तो देखो एक पेज पे सेट करने के लिए मैं अभी नॉर्मल तरीका ये है कि आप यहाँ पे आना व्यू टैब पे। यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू टैब में, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है नॉर्मल के बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक लाइन देख सकते हो। देखो कितना पेज दिखा रहा है? 1 और 2, 2 पेज आ रहा है। जी सर। देखो 2 पेज आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं भी सेव करूँगा तो डाटा क्या आएगा? मेरा भी 2 पेज पे आएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? इसको एक पेज पे करना है। तो यहाँ पे देखो एक लाइनिंग दिख रही होगी आपको, ब्लू कलर की लाइनिंग आ रही है, डॉट 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 करके। जी सर। तो इसको माउस से क्लिक करके और इसको राइट की जो लाइन है वहाँ पर लाके छोड़ देंगे। देखो ये राइट की लाइन थी, वहाँ पर लाके मैंने इसको टच कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कितना पेज आ रहा है? एक पेज सर। एक ही पेज आ रहा है। अब यहाँ से इसको नॉर्मल कर दो। नॉर्मल कर दिया। अब आप इसको प्रिंट करोगे या सेव करोगे तो ये एक ही पेज पे आएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ प्रिंट पे आओगे ना तो देखो ये एक ही पेज पे आएगा। ये आ रहा है एक पेज पे। आओ ये सर पीडीएफ में जब कन्वर्ट करते हैं ना तब हाँ। आता है ये। हाँ, तो वो दूसरा देखो पीडीएफ में एक्सेल का है। हाँ, पीडीएफ में एक्सेल पैनल में अगर को पता है देखो पीडीएफ में मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ऐसे इसको पीडीएफ में सेव करना हो तो यहीं पे आ जाओ, प्रिंट वाले ऑप्शन पे है यहाँ प्रिंटर पे, और नीचे में एक ऑप्शन होगा आपका पीडीएफ का, शायद इसमें नहीं दे रखा है, कोई नहीं। तो यहाँ पे आ जाओ आप, सेव वाले ऑप्शन पे आ जाओ और ब्राउज़र पे आ जाओ।
और नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है कि देखो किसी भी फाइल को पीडीएफ में डायरेक्ट यहीं से कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव एज टाइप में आएंगे और यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन होगा कहीं पे, पीडीएफ, ये देखो नीचे में ये लिखा हुआ, यहाँ क्लिक कर दिया। अब कहाँ सेव करना है आपको, किस लोकेशन पे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना पड़ेगा डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया और यहाँ से इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब आप इसको चेक करोगे तो देखो एक ही पेज पे आएगा। देखो यही हमारा स्टॉक रिकॉर्ड है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ये देखो आ रहा है एक पेज पे। अब ठीक है समझ में आ गया? हाँ आगे ठीक, चलिए तो डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज स्टार्ट। कोई नहीं, चंदन कुमार। देखो अगर कोई डाउट है तो डॉट भी क्लियर करना पड़ेगा, है ना। तो क्लास तो देखो करना ही है, बट डॉट भी क्लियर करना पड़ेगा। तो मुझे क्या है, मैं तो अगर बोलोगे जैसे मैं वैसे ही करा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, बट जो डाउट है डॉट को भी क्लियर कराना जरूरी है। चलिए तो एक्सेल ओपन करते हैं। तो आज हम लोग एक्सेल में सीखेंगे क्या, स्टाइल टैब के बारे में। स्टाइल टैब में फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, ये हमारा जो काम करता है, ये किसी नंबर पे, किसी टैग्स पे या फिर कोई डाटा हमने बनाया है, उस डाटा पे हम इसका यूज़ करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ठीक है, तो इसके लिए पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करने के लिए कुछ डाटा हमारे पास होना चाहिए। तो अभी देखो मेरे पास कोई डाटा नहीं है, ब्लैंक पेज है पूरा, तो मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल एक मार्कशीट बना रहा हूँ, एक नॉर्मल सिर्फ टोटल तक मैं मार्कशीट बना रहा हूँ, उस पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं पहले ये जो वर्कशीट है इसका साइज़ मैं जूम कर देता हूँ। ये जो वर्कशीट है इसका साइज़ जूम करने की जो शॉर्टकट की है Alt+W। तो यहाँ से Alt+W प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा जूम, और नीचे में आएंगे, यहाँ नॉर्मल देखो कितना 100% है। कस्टम पे यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया कर्सर हमारा कस्टम पे, और यहाँ पे मैंने कर दिया कितना 140 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे मैं मार्कशीट डिलीट कर रहा हूँ, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, SST और साइंस, और यहाँ पे कर दिया हमने टोटल। तो अब देखो मुझे 10 लोगों का यहाँ पे मार्कशीट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं नंबर टाइप कर देता हूँ 1 2 और कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ तक मुझे चाहिए, और सबको सिलेक्ट करने के बाद और एक साथ अगर काउंटिंग हमें कीबोर्ड से शॉर्टकट तरीके से करना हो तो यहाँ पे IES प्रेस करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 1 से 10 तक हमारे यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे क्या है, नाम लिखना है 10 लोगों का, तो यहाँ पे मैं नाम टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, यहाँ दे दिया हमने, जैसे उस दिन मैंने कस्टम ऐड लिस्ट में नाम ऐड किया था, तो यहाँ पे मैंने एक नाम लिख लिया और यहाँ से मैंने सबको ट्रैक कर दिया। तो देखो सभी नाम मेरे यहाँ पे क्या हो गए, 100 हो गए। अब यहाँ पे क्या है, मुझे मैथ में, हिंदी, इंग्लिश, SST और साइंस, मतलब किस स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए वो मुझे क्या करना है, सब में फिल करना। तो यहाँ पे देखो फिल करने के लिए मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाता हूँ रैंड विटमिन का। रैंड विटमिन का काम होता है कि मैंने इसका ऑलरेडी पहले यूज़ बता रखा आप लोगों को रैंड विटमिन का। तो जहाँ तक भी आपको इसका यूज़ करना हो वहाँ तक एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इक्वल रैंड विटमिन फार्मूले का यूज़ करेंगे। रैंड विटमिन कर दिया। अब यहाँ पे कितने से कितने तक नंबर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 33 से 99 तक मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो 33 से 99 के बीच में मैंने नंबर टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, और सभी में रो और कॉलम में एक साथ नंबर को दिखाने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते। तो देखो जैसे ही कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हो आप सभी में नंबर हमारा 100 हो गया। अब देखो इसके वैल्यू को क्या करना पड़ता है, हमें फिक्स करना पड़ता है, इसकी वैल्यू को फिक्स करना पड़ता है। तो वैल्यू को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम प्रेस करेंगे Alt+ES। यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया,
और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से Alt ES, पेस्ट स्पेशल के लिए Alt ES प्रेस करेंगे कॉपी करने के बाद। और यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पर ऑप्शन है किसका, वैल्यू का। यहाँ पे क्या करेंगे हम, वैल्यू पे क्लिक करें, क्योंकि हमें इस सभी वैल्यू को क्या करना है, फिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पे क्लिक करके उसको एंटर प्रेस कर दिया, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब मुझे क्या करना है, इन सब का टोटल करना है, इन सब का क्या करना है, मुझे टोटल करना है। तो देखो टोटल करने के लिए क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट कर लो। शॉर्टकट तरीके से टोटल करना हो तो Alt इक्वल प्रेस करेंगे तो सभी का टोटल निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने Alt इक्वल प्रेस किया तो सभी का टोटल यहाँ पे हमारा 100 हो गया। तो यहाँ पे देखो मैंने 10 लोगों का यहाँ पे क्या करें, मार्कशीट मैंने क्रिएट कर लिया है। अब हम आते हैं होम टैब पे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो देखो इसका यूज़ मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि कहाँ हम यूज करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं किसी भी नंबर पे, किसी भी टैक्स पे, या कोई भी डाटा बनाया हो या कोई भी बिलिंग का हमने काम किया, उसके अंदर अगर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका यूज हम कहाँ पे और किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे में आइकन है, देखो आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन आ जाए, जैसे हाईलाइट, सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डाटा बार्स और कलर और आइकन सीट। एक एक करके जानते हैं इन ऑप्शन के बारे में कि किस ऑप्शन का क्या यूज होता है। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करने से पहले आपको किसी भी नंबर पे या किसी भी टैक्स पे अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना है तो उसके लिए आपको वो नंबर या वो टैक्स आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो नंबर और वो टैक्स क्या करना पड़ेगा, पहले ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे वो नंबर आपका कॉलम में हो, चाहे रो में हो, चाहे कोई भी टैक्स आपका रो में हो या कॉलम में, उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो ये मैथ है, मैं मैथ वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैथ वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हाईलाइट सेल। इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या होता है, ज़्यादा के लिए होता है, और लेस देन क्या होता है, कम के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक किया। तो देखो जैसे ही मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट सेल डैट आर ग्रेटर देन। ये जो कॉलम दिया है आपने, है ना, कितना अधिक से अधिक आप कितने लोगों को यहाँ पर नंबर शो कराना चाहते हो, फॉर्मेटिंग करना चाहते हो इस कॉलम के अंदर, तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखो सभी स्टूडेंट के नंबर आए, जैसे चांद के मैथ में 58 आए हैं, अमित के 87 आए, आमिर के 61 आए। वैसे सभी स्टूडेंट के यहाँ पे क्या है, नंबर शो हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे कंडीशन ये दे दिया, मैंने उसको बैक कर दिया, और कंडीशन मैंने यहाँ पे ये दे दिया कि अगर किसी भी स्टूडेंट के उस पूरे कॉलम में, मैथ वाले कॉलम में अगर 80 से ज़्यादा नंबर आए, इस पूरे कॉलम में, है ना, किसी भी स्टूडेंट के अगर 80 से ज़्यादा नंबर आए, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है विद। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आप कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये रेड कलर आ रहा है पहले से, तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी रेड कलर डार्क पे क्लिक था, इस वजह से यहाँ पे रेड आ रहा है। अगर आप कौन सा कलर इस पर दिखाना चाहते हो, अगर 80 से जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं उस पर आप कौन सा कलर दिखाना चाहते हो, तो ये सेकंड है येलो कलर। तो देखो येलो करना चाहते हो तो येलो कर सकते हो, यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन कर सकते हो आप। ये कलर है, तो जो भी कलर चाहिए वो यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो कुछ ही कलर हैं, जो भी कलर चाहिए वो आप ले सकते हो। अगर खुद से कोई भी कलर या कुछ भी फॉर्मेटिंग करना हो आपको, तो नीचे भी एक ऑप्शन है किसका, कस्टम फॉर्मेट का। तो यहाँ कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे हम किस पे, फिल पे। देखो एक ऑप्शन है फिल का, लास्ट में फिल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो जैसे मुझे चाहिए रेड कलर, तो यहाँ पे रेड ले लिया, और रेड लेने के बाद जो भी कलर चाहिए यहाँ से क्लिक करने के बाद, और यहाँ से हम कर देंगे ओके। ओके कर दिया, और यहाँ से भी क्या कर देता हूँ मैं, ओके। तो देखो जैसे ही मैंने ओके किया तो 80 से जितने भी स्टूडेंट थे उस पर देखो सब पे कलर आ गए। देखो ये भी 80 से ज़्यादा नंबर है, ये भी 80 से ज़्यादा है, और ये भी 80 से क्या है, ज़्यादा नंबर। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटर देन। अगर हमें पता करना हो किसी भी सब्जेक्ट का या वैसे टोटल का पता करना होता तो टोटल का भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर ये हमने फॉर्मेटिंग किया हो और इसको हटाना हो तो हम कैसे हटा सकते हैं, तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है क्लियर रूल्स का। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है क्लियर
तो क्लियर पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हो जो भी हमने फॉर्मेटिंग किया था वो सभी क्या हो गया हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो उसी में एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे क्या, लेस देन के लिए। तो लेस देन क्या होता है, कम के लिए होता है। लेस देन जो होता है हमारा किसके लिए होता है, कम के लिए होता है। जैसे लेस देन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं लेस देन में कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50। अगर इस मैथ वाले कॉलम में किसी भी स्टूडेंट के 50 से कम नंबर आए हो, 50 से कम मार्क्स आए हो, तो उसका कौन सा कलर आना चाहिए। तो यहाँ से जो भी कलर चाहिए, जैसे मैं कस्टम से ही ले लेता हूँ कलर, या येलो चाहिए, मैं यहाँ से येलो ले लिया और ओके कर दिया। ये तो यहाँ पे देखो ये आपका 50 से जितने कम स्टूडेंट होंगे उन सभी पे नंबर हो जाएगा। तो देखो ये भी 50 से कम है, ये भी 50 से कम है और ये भी क्या हमारे 50 से कम है। ठीक है, अगर क्लियर करना हो सबको तो वहीं पे आके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर ऑल कर देंगे तो सभी क्या आ जाएगा, हमारा क्लियर हो जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ पे और नीचे में ऑप्शन है बिटवीन का, है ना, बराबर कितने से कितने तक चाहिए, है ना, इक्वल का। ठीक है, तो देखो और उसके नीचे ऑप्शन है यहाँ पे टैक्स का। तो देखो ये सभी नंबर्स पे काम करते हैं, है ना। और नीचे में एक ऑप्शन दे रखा किसका, टैक्स का। अगर आप चाहते हो टैक्स पे अप्लाई करना हो तो देखो टैक्स पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी हमने सीखा नंबर पे, अब देखो टैक्स पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, नाम टैक्स वाले नाम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं इस पे और टैक्स हाईलाइट पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, टैक्स डेट कंटेंट्स, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने सर्च किया, क्या यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चांद लिखा हुआ आ रहा है, तो मुझे ये सर्च करना है कि इस पूरे लिस्ट में चांद का कितने बार डुप्लीकेट है। इस पूरे लिस्ट में अगर किसी का नाम डुप्लीकेट हो और उस नाम को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मेट सेल डैट, है ना, द टैक्स का। तो यहाँ पे मैंने चांद ले रखा, तो देखो चांद आ रहा। और भी कोई डुप्लीकेट नाम होंगे वो भी दिखा दे। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया आमिर, तो देखो आमिर भी कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है। अब इसका कलर कौन सा चाहिए, तो यहाँ पे आया मैं टैक्स पे और यहाँ से मैं ले लेता हूँ कस्टम कलर। कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करके अब मैं खुद से कलर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कर दिया येलो लाइट में और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो जितने भी जो भी डुप्लीकेट टैक्स होंगे उस पर आपको कलर दिखा दे। ठीक है, तो ये होता है हमारा, अगर टैक्स पे करना हो तो टैक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हमने फॉर्मेटिंग किया हो अगर उसको क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पे आएंगे और नीचे में एक ऑप्शन है क्लियर, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, उसको क्लियर कर देंगे। तो देखो वैसे ही इसमें ऑप्शन दे रखा है क्या, ये सारे नंबर्स पे है, तो ये एक एक करके आप यहाँ से देखो क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे बिटवीन है ना, तो बिटवीन पे क्लिक करोगे, जैसे ये नंबर ले लिया मैंने और यहाँ पे आएंगे बिटवीन पे, यहाँ क्लिक करके अब देखो कितने से कितने के बीच में नंबर को आपको हाईलाइट करना हो। जैसे मुझे करना है यहाँ पे 50 से लेके और 80 के बीच में कितने नंबर उसको हाईलाइट करना, तो आप देख सकते हो 50 से 80 के बीच में जितने नंबर होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। बीच में मतलब होता है बराबर का, बीच का। ठीक है, तो देखो उसी तरीके से ये आपको करना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, सभी लोगों के लिए यहाँ तक एक एक करके इनके यूज करके आपको देखना है। वैसे ही यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है सेकंड किसका, बॉटम बॉर्डर का, टॉप बॉटम रूल का। ठीक है, तो टॉप बॉटम रूल क्या होता है कि जैसे किसी भी टॉप 10 स्टूडेंट हो, है ना, उसमें से कुछ स्टूडेंट को जैसे हमें फाइंड करना हो कि सबसे टॉप का स्टूडेंट कौन है, तो उसके लिए हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ से मैंने टोटल ले लिया। अब मुझे इस पूरे टोटल में ये देखना है कि टॉप 2 स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट टोटल किसके हैं। 10 स्टूडेंट में से सबसे टॉप 2 स्टूडेंट कौन से हैं जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर है। तो अगर हाईएस्ट चेक करना हो तो यहाँ पे आएंगे और फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टॉप 10 आइटम, इस पर क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे कितने का देखना है, सिर्फ 2 स्टूडेंट का देखना है। तो यहाँ पे मैंने इसको हटा के 2 स्टूडेंट कर दिया। तो देखो ऊपर के ही 2 स्टूडेंट है जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, 375 और 361। अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो, है ना, तो यहाँ से आप जो भी कलर चाहिए, जैसे मैं यहाँ से ले लिया ग्रीन। अगर कस्टम फॉर्मेट में चाहिए तो कस्टम फॉर्मेट में जाके हम वो भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कर दिया ग्रीन और यहाँ से ओके कर दिया। तो देख सकते हो आप तो 2 स्टूडेंट के आते हैं जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर है। अगर इसको क्लियर करना हो तो सिलेक्ट करके यहाँ से और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, यहाँ से हम क्या कर देंगे, उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, वैसे ही देखो उसी के नीचे और भी ऑप्शन है ना। तो ये टॉप बॉटम, ये भी बॉटम आइटम पे काम करेगा सारे, ये परसेंटेज बेस पे, परसेंटेज पे काम करेगा। तो एक एक करके देखो क्लिक करोगे, यहाँ पे वो मांगेगा आपसे, है ना, कि अब किसका दिखाना, तो जो भी नंबर टाइप करोगे वो आपको खुद ऑटोमेटिक काम उसका यूज़ करके दिखा देगा। तो ये भी क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क है,
ये पूरा, ठीक है। तो ये सभी लोग एक एक करके देखेंगे, है ना, इसका यूज कैसे और कहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये सब नंबर पे ही काम करते हैं, आपके जितने भी हैं नंबर पे, सारे नंबर पे काम करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, डाटा बार्स। देखो डाटा बार्स क्या होता है, तो डाटा बार्स होता है कि जैसे हमें अगर एक नेटवर्क टाइप का जैसे कलर शो कराना हो कि किसके ज़्यादा टोटल नंबर्स आए हैं, उस पर ज़्यादा कलर आना चाहिए। जैसे एक नेटवर्क होता है ना, कि जैसे किसी के ज़्यादा नंबर्स आए, उस पर ज़्यादा वो हम लोगों ने चार्ट का जैसे यूज किया था MS वर्ड में, तो वैसे यहाँ पे क्या है, डाटा बार्स का होता है। तो देखो यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ये अलग अलग कलर है, यहाँ पे देखो ये जैसे मैंने ये कलर लिया गया, क्लिक कर दिया। अब देखो ये आपको दिखाएगा किसके सबसे ज़्यादा नंबर आए। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए, इसके, उसके बाद फिर इसके आए, है ना, फिर उसके बाद किसके आए, तो देखो इसका ये जो है इस पर कलर ज़्यादा है हमारा, फिर इस पर कलर ज़्यादा और इस पर कलर ज़्यादा। तो देखो जिस पे ज़्यादा नंबर आते हैं उस पर ज़्यादा कलर यहाँ पे शो होता है, किससे, डाटा बार से। अगर हटाना हो तो सिलेक्ट करके और वहीं पे आके हम क्या कर देंगे, क्लियर, यहाँ से क्लियर कर देंगे, तो सभी हमारा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो उसी के नीचे का ऑप्शन है कलर स्केल का। कलर स्केल क्या होता है, तो यहाँ पर अलग अलग कलर है, जो भी कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। ये देखो कलर स्केल, जैसे मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है। अब देखो कलर स्केल क्या होता है, तो कलर स्केल का काम होता है कि आपको जो आसपास की संख्या होती है, जैसे मिलती जुलती संख्या होती है, तो उस पर क्या होता है कि सेम कलर आता है। जैसे देखो ये हमारा फर्स्ट क्या है, 375, ये सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो देखो इस पर कलर क्या आया, रेड है, लेकिन थोड़ा डार्क कलर आया, है ना। अब उससे नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 361 आ रहा है, बट क्या है ये इसके आसपास की संख्या, तो इससे थोड़ा हल्का कलर आया है। देखो ये भी हल्का रेड टाइप का कलर है, बट इससे क्या है, थोड़ा हल्का कलर आया। अब हम आते हैं, देखो यहाँ पे, देखो ये क्या हमारा 300 है। अब इसका कलर देखो कैसा है, ग्रीन, थोड़ा लाइट में थोड़ा वैसा है, और इसका देखो थोड़ा सा कम है, तो हल्का इस पर थोड़ा कलर क्या है, कम है। और ये क्या है, ये भी इसी के रेंज की संख्या है, 326, तो इस पर देखो थोड़ा कम कलर है। तो कलर स्केल क्या होता है कि जो आसपास की संख्या होती है उस पर थोड़ा कलर क्या होता है, जो जिसकी हाईएस्ट संख्या होती है उस पर कलर डार्क आता है, और जिसकी उसके आसपास की थोड़ी नीचे संख्या होती है तो उसी कलर का थोड़ा हल्का कलर देता है। तो ये संख्या को चेक करने के लिए होता है कि आसपास की संख्या कितनी है। ठीक, और यहाँ लास्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, आइकन सीट। देखो ये हमारा आइकन सीट है, जैसे यहाँ पे देखो ये एरो है, आइकन सीट है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे ये हमारा देखो ये रेड लाइट पे जो हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी लाइट लगी होती है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे जिसके कम नंबर आए हैं उस पर रेड कलर आएगा, और जिसके ज़्यादा नंबर आए हैं उस पर ग्रीन कलर आएगा, जो जिसके एवरेज नंबर होते हैं उस पर क्या आता है, येलो लाइट आता है, ठीक है। और भी है उसके अंदर, जैसे देखो यहाँ पे ये ले लेते हैं हम लोग। और देखो यहाँ पे क्या है कि अगर जिसके ज़्यादा संख्या आएगा उस पर ज़्यादा नेटवर्क आएगा, और जिसकी कम संख्या होगा उस पर कम नेटवर्क आएगा, ठीक है। तो ये है कि अपने नंबर्स पे, टैक्स पे अगर आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से करना चाहते हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये लो, अगर उसको हटाना हो जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर रूल्स का, तो यहाँ पे क्लिक करके और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्ट सेल, तो ऑलरेडी सेल हमने सेलेक्ट कर रखा, उसको हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है। तो देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, ये हमारे का ये नॉर्मल चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है, ये जो मैंने आपको बताया है ये सब, ये क्या है, नॉर्मल चीज़ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का और भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे देखो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ये न्यू रूल और मैनेज रूल का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। देखो क्लियर तो मैंने बता दिया आपको क्या होता है क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो न्यू रूल और मैनेज रूल। देखो इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम सेम होता है। न्यू रूल का भी काम सेम होता है और मैनेज रूल का भी काम क्या होता है, सेम होता है। बट देखो अलग अलग दे रखा है तो कुछ तो डिफरेंट होगा ही। तो डिफरेंट ये है कि न्यू रूल में ये होता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये एडवांस फॉर्मेटिंग होता है इसके अंदर, ठीक है। इसको हम लोग मैं अभी आपको बताऊंगा भी कुछ चीज़ें एडवांस की यहाँ पे अभी, और बाकी ये हमारा जब एडवांस सेक्शन चलेगा तो उस पर सबसे ज़्यादा इसी का यूज होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, इन दोनों का, ठीक है। अब देखो ये जो न्यू रूल है ये हमारा एक सिंगल सेल पर काम करता है। ये जो न्यू रूल है ये क्या करता है, हमारा एक सिंगल सेल पर काम करता है। और जो मैनेज रूल है, मैनेज रूल ये क्या होता है, हमारे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे या किसी एक पर्टिकुलर रो पे काम करता है,
ठीक है। या फिर कोई पार्टिकुलर पूरा एक हमें सीट हमने सेलेक्ट कर रखा हो तो पार्टिकुलर एक पूरा सीट पे काम करता है क्या, मैनेज रूल। दोनों का काम सेम होता है बट ये पूरे शीट पे वर्क करता है और ये हमारा सिर्फ एक पार्टिकुलर एक सेल पे काम करता है। देखो कैसे काम करता है, इसमें से मैं कुछ ऑप्शन आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक डाटा कोई छोटा सा डाटा बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया P, A और H। तो देखो P से प्रेजेंट हो गया, A से एब्सेंट और S से हॉलीडे। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कुछ डाटा यहाँ तक मैंने ले लिया देखो ऐसे, ठीक है। इनको मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, इसमें बॉर्डर लगाना। तो यहाँ से मैंने बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाने की जो शॉर्टकट की है Ctrl+H, हाँ Alt+H+B है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, Alt+H+B से मैंने सभी में बॉर्डर लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे ये 3 टैग्स है, जैसे P है, A है और H है। मुझे इन तीनों टैग्स में अलग अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या करना है, यूज करना, मतलब अलग अलग कलर का मुझे क्या करना है, यूज करना है। ध्यान देना, जब भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे तो मैंने इससे पहले ही बताया था अभी फिर से बता रहा हूँ कि हमें वो एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कितने एरिया के अंदर उसका यूज करना चाहते हो, किसका, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो मुझे क्या करना है, देखो मुझे चाहिए सिर्फ इन तीनों पे, बस मुझे सिर्फ इन तीनों पे चाहिए। बट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं प्रेजेंट, एब्सेंट या हॉलीडे में इस पूरे सेल में कहीं पे भी टाइप करूँ तो जो भी फॉर्मेटिंग या एडिटिंग मैंने यहाँ पे किया है वो सारा चीज़ मुझे यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए। तो मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, है ना। ये एक सिंगल सेल के लिए होता है, इसका भी काम वही होता है, और मैनेज रूल का भी काम वही होता है, ये मल्टीपल्स रो और कॉलम के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया मैनेज रूल पे। अब देखो वही ऑप्शन खुल गया, न्यू रूल। देखो वहाँ पे भी न्यू रूल आ रहा था और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे किस पे, न्यू रूल पे। न्यू रूल पे क्लिक कर दिया। अब देखो इसमें कुछ ऑप्शन है, जैसे आप पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेंट। तो मुझे क्या करना है, इस कंटेंट का यूज करना है। ये हमारा क्या है तो टेक्स्ट बट ये हमारा कंटेंट है। तो ये कंटेंट हो गया हमारा। इस पर मुझे क्या करना है, फॉर्मेटिंग का यूज करना है, ठीक है। तो ये ले लिया। और भी नीचे में ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे देखो डुप्लीकेट वैल्यू दिखाना, अगर फार्मूले का यूज करेंगे तो फार्मूले पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग सीखेंगे अभी आगे, एडवांस में भी सीखेंगे अभी, और भी आगे काम होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो एक एक करके इन सब के बारे में सीखेंगे। अब अगर आप फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट पर क्लिक करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है एडिट द रूल। एडिट द रूल पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे, मतलब ये ऑप्शन है, उसके नीचे में ऑप्शन दे रखा है फॉर्मेट ओनली सेल विथ का। तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है किसका, सेल वैल्यू का। बट ये हमारा क्या है, ये सेल तो है बट हमें जो यूज करना है किस पे यूज करना है, कंटेंट पे यूज करना है, ठीक है। तो मुझे ऑल कंटेंट, मतलब जो भी कंटेंट पे, जिस भी कंटेंट पे लगाना चाहूँ उस कंटेंट पे मुझे अलग अलग कंटेंट है ना, और अलग अलग रो और कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, सेल वैल्यू आ रहा है। तो मुझे सेल पे नहीं लगाना, मुझे किस पे लगाना है, स्पेशली टैक्स पे। तो मुझे यहाँ पे टैक्स पे यूज करना है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, हम टैक्स लेंगे। तो नीचे में और भी ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन का हम लोग यूज करेंगे आगे में, सबका यूज आएगा, एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, टैक्स ले लिया। टैक्स लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा किसका, तो जो जिस कंटेंट पे आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो या जो भी वैल्यू आप देना चाहते हो, तो यहाँ पे वो टैक्स हमें टाइप करना पड़ता है। तो मुझे फर्स्ट यहाँ पे देना है क्या, P, प्रेजेंट पे लगाना है। तो यहाँ से मैंने दे दिया P लिख दिया। अब देखो P लिखने के बाद इस पर आपको क्या फॉर्मेटिंग करना, तो मुझे फॉर्मेटिंग करना है कलर, कि इस P पे रेड कलर आना चाहिए। तो यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट पे। अब फॉर्मेट पे आने के बाद देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। नंबर का, अगर आपने नंबर लिया हो तो यहाँ से हम नंबर का यूज कर सकते हैं। ये फॉन्ट है, अगर आपने फॉन्ट का यूज़ करना हो, फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना हो तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट फैमिली का यूज़ करना हो तो फॉन्ट फैमिली का भी यूज कर सकते हैं। ये होता है बॉर्डर लगाने के लिए, बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल का। तो अभी जो हम यूज करेंगे किसका, फिल का यूज करेंगे। अभी जो हम यूज करेंगे फिल का, कौन सा कलर चाहिए मुझे, रेड कलर। तो यहाँ से रेड ले लिया और यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। और यहाँ से भी क्या करना, ओके करना। तो देखो फर्स्ट हमारा यहाँ पे रेड आ गया, ठीक है। अब फिर से हम आएंगे किस पे, तो यहाँ से न्यू रूल पे क्लिक करेंगे दोबारा से, और फिर से हम आएंगे उस सेम ऑप्शन, हम जैसा हमने पहले में किया था वैसे ही हम सेकंड वाले में करेंगे।
तो फॉर्मेट ओनली सेल पे क्लिक किया और यहाँ सेल वैल्यू की जगह क्या लेंगे, टैक्स। अब किस पे अप्लाई करना है, तो अब मुझे अपसेंट पे, तो यहाँ से ए लिख दिया। अब कौन सा कलर करना है, तो उसको मुझे करना है येलो कलर, तो फॉर्मेट पर क्लिक करके यहाँ से येलो कलर कर दिया और ओके कर दिया। तो 2 कलर यहाँ पे अप्लाई हो गए। फिर से अब एक एच रह गया, इस पर मुझे करना है ग्रीन कलर। तो हम यहाँ पे न्यू रूल पे आएंगे, फॉर्मेट ओनली पे आएंगे और यहाँ से हमने ले लिया टेक्स्ट और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एच। फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ से मैंने ले लिया ग्रीन कलर, ग्रीन ले लिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से ओके कर दिया। तो देखो ये तीनों हमने अलग अलग लिया था, तीनों पे हमने अलग अलग अप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पे एच पे ग्रीन है, ए पे येलो है, पी पे रेड, और यहाँ से ओके कर दिया। देखो जैसे ही ओके किया तो जो भी हमने कलर यहाँ पे अप्लाई किया था, देखो सभी पे वो कलर हमारा यहाँ अप्लाई हो गया। अब देखो इस सेल में अगर मैं कहीं पे भी पी लिखूँगा तो पी पे जो कलर होगा वो कलर शो होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पी, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखो जो पी पे कलर है वो कलर यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे मुझे करना है ए पे कौन सा कलर है, तो जैसे मैं ए लिखूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो ए पे जो कलर होगा वो आ जाएगा। एच पे कौन सा ग्रीन है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एच और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे एच वाला जो भी कलर है, जो भी हमने फॉर्मेटिंग किया वो शो हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। देखो तो जो भी फॉर्मेटिंग किया था वो सभी फॉर्मेटिंग हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो और भी इसमें ऑप्शन है, हम लोग आगे भी सीखेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग पे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, फॉर्मेट एज टेबल का। तो फॉर्मेट एज टेबल का यूज कहाँ पे करते हैं, तो कोई भी आपने डाटा बनाया हो, अगर उसमें उस डाटा के अंदर अगर आपको फॉर्मेटिंग करना हो, ठीक है, उस डाटा के अंदर अगर आपको फॉर्मेटिंग करना हो तो उस डाटा के बीच में कहीं पे भी आप क्लिक कर दो। जैसे ये मैंने डाटा बनाया है, नॉर्मल मार्कशीट बनाया है, तो उस डाटा के बीच में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब हम आएंगे फॉर्मेट टेबल पे। किसी भी डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना तो देखो यहाँ से कर सकते। तो ये अलग अलग टेबल है, ये देखो जैसा टेबल चाहिए वैसा ले सकते हो। तो जैसे यहाँ से मैंने ये टेबल ले लिया। ठीक है, अब जैसे टेबल पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट टेबल का। देखो बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ये सिलेक्ट हो रहा है, जितना एरिया है देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो ऑलरेडी। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, बस ओके करना। तो जैसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हो सभी हमारा डाटा किसमें, टेबल में कन्वर्ट हो गया। ये देखो टेबल में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। अब देखो इस टेबल में कन्वर्ट करने के बाद है ना, ये एक मल्टीप्लिकेशन होता है कि अगर आप जैसे किसी का कोई भी टोटल करोगे ना तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक सबका टोटल एक बार में आपको खुद दिखा देगा। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे मैं इस टोटल को हटा दिया, ये जो टोटल आ रहा था इस टोटल को मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट करके सभी को डिलीट कर दिया। अब मैं किसी का भी टोटल निकालूंगा, जैसे यहाँ पे मैं एक टोटल निकालने का फार्मूला आता है इक्वल सम। ये फार्मूला हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे, कल की क्लास में हम लोग पूरा फार्मूला ही सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया सम लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं फर्स्ट पे आने के बाद अब मैं सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ कीबोर्ड से और ब्रैकेट करो। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो देखो सभी पे ऑटोमेटिक टोटल निकाल के दिखा देगा। देखो यहाँ पे सभी का टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पे निकाल के वो दिखा देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने टेबल का यूज किया था। टेबल में क्या है कि यहाँ पे एक हमारा इसमें एक वर्ड है वो मेरे माइंड से मिस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं जो टोटल निकालते हैं ना, वो वर्ड मेरे माइंड से मिस हो रहा है अभी। तो ये जो क्या करता है, किसी पे भी हमें कोई टोटल करना हो या किसी पे भी हमने फार्मूले का यूज किया हो तो टेबल लेने के बाद टेबल में एक तो फॉर्मेटिंग हो जाता है डाटा हमारा, और दूसरा क्या है, अगर आप किसी भी डाटा को या फिर किसी भी, जैसे यहाँ पे हमने मार्कशीट बनाया, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का हमें पूरा डिटेल हाइड करना हो तो यहाँ से हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बटन लग के आता है, इसको हम बोलते हैं फिल्टर बटन। इसका नाम क्या है, फिल्टर बटन। अब मुझे यहाँ पे रोल नंबर 3 का मुझे कोई भी, यहाँ पर रोल नंबर 4 का मुझे कोई भी डाटा नहीं दिखाना। रोल नंबर 4 का मुझे कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी डाटा मुझे दिखाना ही नहीं है, क्योंकि इसने पेपर ही नहीं दिया। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जिसका भी हटाना उसके नाम पर जाकर टिक कर देंगे। जैसे रोल नंबर 4 का हटाना तो 4 पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो 3 के बाद क्या आ गया, 5, और 4 यहाँ से मैंने क्या कर दिया, उसको हाइड कर दिया। ठीक है, तो किसी का भी डाटा जैसे हाइड करना हो अब बाद में वापस लाना हो तो यहाँ क्लिक करके और यहाँ से हम वापस मिला सकते हैं।
है ना, और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं लोग। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मेट टेबल का। जो जिस कलर में चाहिए उस कलर में हम उसको ले सकते हैं। जिस कलर में आपको फॉर्मेटिंग करना हो, जैसा अच्छा लगे वैसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अब तो उसी के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है सेल स्टाइल का। सेल स्टाइल का काम क्या होता है, ये हमें फॉर्मेटिंग करके देता है, और ये किसी भी सेल के अंदर या सेल के अंदर या किसी कॉलम के अंदर या फिर किसी रो के अंदर अगर आपको उसका स्टाइल चेंज करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेल स्टाइल का यूज़ करते हैं। जैसे देखो ये हमारे यहाँ पे ये रो है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है इस हेडिंग का। तो यहाँ पे आएंगे सेल स्टाइल पे, और यहाँ पे देखो ये अलग अलग स्टाइल दे रखा है। यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग हमारा स्टाइल दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखो बैड स्टाइल है, बैड स्टाइल में इस तरीके से कलर आएगा, देखो टेक्स्ट पे भी कलर आएगा और बैकग्राउंड में भी कलर आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, पिंक है तो पिंक उस पर वही कलर आ रहा है। यहाँ गुड है तो गुड में देखो टेक्स्ट का भी ग्रीन कलर आ रहा है और बैकग्राउंड का भी क्या आ रहा है, आपका ग्रीन कलर आ रहा है। वैसे यहाँ पे नेचुरल है तो देखो नेचुरल में येलो येलो दिखा रहा है आपका। वैसे यहाँ पे ये हेडिंग है, जैसे हम लोगों ने MS वर्ड में हेडिंग का यूज़ सीखा था, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। तो अगर आप किसी को हेडिंग देना चाहते हो तो यहाँ से हम हेडिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पे थीम स्टाइल कलर है, तो जिस भी कलर में आप जैसे थोड़ा कम लाइट और ज़्यादा लाइट में, फिर डार्क में और डार्क में देना चाहते हो तो यहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। किसका, कलर का। ये जिस कलर में भी देना आप, ये जैसा मैंने इस कलर में ले लिया ऐसा, ठीक है। तो ये होता है सेल स्टाइल को फॉर्मेटिंग। आप पार्टिकुलर किसी एक सेल को भी कर सकते हो। एक कॉलम के जैसे मुझे इस पूरे कॉलम को फॉर्मेटिंग करना हो, हाईलाइट अलग से दिखाना हो, तो यहाँ से आप देखो दिखा सकते हो इस तरीके ऐसे। जैसे नाम को करना हो तो सिलेक्ट करके, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नाम को भी हम कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है किसी सेल का या रो या कॉलम का आपको स्टाइल चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में 3 ऑप्शन आते हैं, कंडीशनर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल। अब तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, एक बार मैं पूछ लेता हूँ। किसी का हैंड आया था अपना, शायद उन्होंने हैंड हटा लिया अपना, तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ। जो मैंने बताया सभी लोगों को क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है। सर वो टेबल कैसे हटाए थे? कौन सा टेबल? टेबल तो लगा, फॉर्मेट एज टेबल लगाए थे ना सर, उसको हटाना कैसे हटाना? उसको हटाना तो यहाँ पे आ जाओ, नेट करके या तो इसको नॉट फिल्टर तो, या फिर आप यहाँ से ये डाटा में आते हैं ना, यहाँ पे फिल्टर लगा आता है, ये फिल्टर बटन हटा दोगे तो रिमूव हो जाएगा। ये ना फिल्टर, जी इसको हटा देंगे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हम कर रहे थे सर, नहीं हट रहा था, इसीलिए थोड़ा कर दीजिए ना। कौन सा कह रहे हो? ये वही हाँ टेबल। तो ये आपको जैसे कलर हटाना हो तो यहाँ से कलर हटा सकते हैं, देखो इस तरीके से। ये तो कलर नहीं सर, वो टेबल में अप्लाई किया था ना, उससे पहले फॉर्मेट एज टेबल। मैं समझा नहीं कौन सा कह रहे हो आप। हाँ वही। अच्छा ये कह रहे हो क्या आप? हाँ टेबल हटाना। अच्छा टेबल हटाना है आपको इसके अंदर। तो देखो ये जी तो ये हमारा क्या है, ये बॉर्डर आता है, तो यहाँ से आप इसको नो बॉर्डर कर दो, ठीक है। तो देखो बॉर्डर हट गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कलर है, ये आपका कलर है। डिजाइन टैब में आ जाओ, और डिजाइन टैब में आने के बाद यहाँ से आप कोई भी एक नॉर्मल ले सकते हो। जैसे यहाँ पे ये दे दो, नन कर दिया तो यहाँ से हट गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डिजाइन टैब में नन करने का, तो यहाँ से उसको नन कर देंगे। देखो मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लाइव क्लास के समय कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करे। 5 से 6 बार मैंने बता रखा आप लोगों को। लाइव क्लास में नहीं सर, प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, मतलब कि आज दिन में वो बना रहे थे ना स्टॉक रिकॉर्ड का। अच्छा तो वो लग गया था, वो हट ही नहीं रहा था। अच्छा चलो ठीक है जी सर।
अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा किसका, सेल का। सेल में यहाँ पे हमारा है सेल ग्रुप के अंदर इंसर्ट और डिलीट करना। देखो इंसर्ट का काम क्या होता है, इंसर्ट का काम होता है कि आपने कोई भी डाटा बनाया हो, है ना, डाटा बनाने के बाद कोई सेल अगर आपको इंसर्ट करना हो, नया सेल दिखाना हो, या फिर कोई रो या फिर कोई कॉलम आपको नया इंसर्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे देखो मैं इसको पहले बॉर्डर में कन्वर्ट, चलो मैं बिना बॉर्डर का ही रहने देता हूँ। अब मुझे क्या है, ऊपर में जैसे आप मुझे हेडिंग लिखना है किसका, मार्कशीट मैंने बनाया है, मार्कशीट का हेडिंग लिखना है, तो ऊपर में कोई भी रो हमारा इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो रो इंसर्ट करने के लिए एक मिनट में इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जैसे ये स्टॉक रिकॉर्डर मैं इसी को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे इंसर्ट पे, अब मुझे क्या करना है, एक रो इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट सीट रो। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक ऊपर में रो हमारा इंसर्ट हो गया, रो इंसर्ट हो गया। वैसे ही जैसे मान के चलो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है, मुझे कोई कुछ ऐड करना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करके मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है। तो जहाँ पे भी ऐड करना हो वहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, इंसर्ट सीट कॉलम का। तो जैसे ही कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आप एक हमारा कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इसके शॉर्टकट की भी है, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में इसकी शॉर्टकट की बताया था कि कैसे कीबोर्ड से हम रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से देखो रो या कॉलम इंसर्ट करना तो रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर पूरी सीट एक नया इंसर्ट करना तो यहाँ से सीट भी हम क्लिक करके इससे हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो भी आपने रो कॉलम या सेल आपने इंसर्ट किया हो अगर उसको रिमूव करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट का। तो देखो वही चार ऑप्शन है यहाँ पे, सेल को इंसर्ट डिलीट करना, रो को और कॉलम को। तो मुझे क्या डिलीट करना है, रो, तो रो पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो रो हमारा डिलीट हो गया। अब मुझे कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पे आएंगे डिलीट पे और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट सीट कॉलम का। तो कॉलम पे मैंने क्लिक कर दिया तो हमारा क्या हो गया, कॉलम डिलीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे किसका, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट का। फॉर्मेट पे यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे रखा है रो की हाइट और कॉलम की विड्थ। अगर किसी भी रो की हाइट आपको बढ़ानी हो या फिर आपको विड्थ बढ़ाना हो तो यहाँ से हम रो की हाइट और विड्थ हम बढ़ा सकते हैं। जैसे देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक न्यू शीट पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको मर्ज कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, फॉर्मेट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रो की हाइट, मुझे क्या करना है, ये रो है, मुझे इस रो की हाइट बढ़ानी है या कम करनी हो तो यहाँ पे आएंगे रो की हाइट पे क्लिक करेंगे। अब देखो जो मिनिमम जो हाइट होती है रो की वो कितना होता है, 15। जो नॉर्मल होता है रो की हाइट वो 15 होता है। जैसे मुझे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, मैंने यहाँ पर कर दिया कितना, 40 कर दिया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रो की हाइट हमारी बढ़ गई। तो बस ये पूरा रो है हमारा, सबकी हाइट बढ़ गई। ये देखो तो होता है रो की हाइट बढ़ाने के लिए। अगर इसको फिर से पहले जैसा करना हो, मुझे ऑटो फिट करना है, मतलब जैसा पहले था वैसा ही करना है, तो फॉर्मेट पे आएंगे और वहाँ नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है ऑटो फिट रो की हाइट। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, हमारा फिट हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसा। नेक्स्ट दे रखा हमारा क्या, कॉलम की विड्थ। अगर आप किसी भी कॉलम का विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ से कॉलम का विड्थ हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ये है, मुझे इस कॉलम का विड्थ बढ़ाना, तो जिस भी कॉलम का विड्थ बढ़ाना हो वहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम आएंगे किस पर, कॉलम के विड्थ पे। तो कॉलम के विड्थ पे क्लिक किया तो देखो जो कॉलम का विड्थ होता है, जो नॉर्मल विड्थ जो होता है वो कितना होता है, 8.43। अगर कोई पूछ ले एक्सेल में जो नॉर्मल कॉलम का विड्थ कितना होता है तो 8.43 होता है। तो इसको मैं हटा के यहाँ पे मैंने कर दिया 20 और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो कॉलम का विड्थ मेरी बढ़ गया, पहले 8.43 में आ रहा था, अब कितना आ रहा था, अब आ रहा है 20। पहले ऐसा करना हो तो यहीं पे क्लिक करके और इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले ऐसा यहाँ पे हम ऑटो फिट कर देंगे तो ये हमारा पहले ऐसा हो जाएगा।
देखो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसके नीचे क्या, डिफ़ॉल्ट विथ। डिफ़ॉल्ट विथ क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट विथ जो होता है हमारा स्टैंडर्ड विथ, ये विथ बढ़ाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड कॉलम विथ, तो ये कॉलम का विथ बढ़ाता है। बट ये जितने भी कॉलम होते हैं, जितने भी कॉलम होते हैं वो सभी का विथ बढ़ाता है। बट वहाँ जो कॉलम विथ था उस पर क्या डिफरेंट है और इसमें क्या डिफरेंट है। कॉलम विथ जो था कि हम जिस कॉलम पे क्लिक करते थे उसी कॉलम का विथ बढ़ाता था, और स्टैंडर्ड विथ क्या होता है कि सभी कॉलम का विथ क्या करेगा, अगर विथ कम करेंगे तो कम होगा, अगर विथ बढ़ाएंगे तो सभी का विथ क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 8.43 आ रहा है, मैंने यहाँ पर कर दिया 20 और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कॉलम, जैसे देखो इसकी विड्थ एक बराबर है, इसकी विड्थ इक्वल है, इसकी विड्थ इक्वल है, जितने भी कॉलम है, जहाँ तक भी कॉलम होगा पूरे वर्कशीट पे, तो आप देख सकते हो सभी का विड्थ क्या आएगा, आपका इक्वल है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट विड्थ का काम होता है कि सभी को क्या करता है, वो इक्वल करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, हाइट का। तो ये होता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर आपको हाइड करना हो, रो हाइड करना हो, कॉलम हाइड करना हो या सीट हाइड करना हो, तो यहाँ से हम रो कॉलम सीट हम क्या कर सकते हैं, हाइड का ये इंसर्ट है पहले से। तो देखो यहाँ पे ये डाटा है। अब जैसे मुझे क्या करना है, मुझे इसको हाइड करना है। जैसे ये स्टॉक रिकॉर्ड बनाया है, ये बिल नंबर जो 1 है, इसका पूरा रो का जो भी वर्क है वो मुझे हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए फॉर्मेट में आएंगे, हाइड पे, यहाँ से हाइड भी कर सकते हो और अनहाइड भी, दोनों चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर रो हाइड करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन है रो हाइड। देखो जैसे ही रो हाइड पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 1 नंबर आ रहा था वो हाइड हो गया। अगर उसको अनहाइड करना हो, फिर से वापस लाना हो, तो फॉर्मेट में आएंगे, हाइड पे और नीचे में वो ऑप्शन है अनहाइड हो, इस पर क्लिक करेंगे तो वो अनहाइड हो जाएगा। अब हम आते हैं फिर से दोबारा उसी पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉलम को हाइड करना। जैसे किसी भी कॉलम को हाइड करना हो, जैसे मुझे हाइड करना है यहाँ पे, मुझे ये ओपनिंग रेट है, मैं कितने रुपए का ख़रीद के लाया हूँ, ये मुझे किसी को नहीं दिखाना, ये मुझे हाइड करना है। तो वहाँ पे क्लिक कर देंगे और फॉर्मेट में आएंगे, और यहाँ एक ऑप्शन है किसका, कॉलम और हाइड कॉलम का, यहाँ क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कॉलम हमारा हाइड हो गया। अनहाइड करना हो तो वहीं पे आएंगे, नीचे में एक ऑप्शन है अनहाइड कॉलम पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, हाइड और अनहाइड करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, तो नेक्स्ट ऑप्शन है रीनेम सीट। रीनेम सीट क्या होता है कि अगर आप किसी भी, आप जो भी वर्क कर रहे हो अपने वर्क के हिसाब से अगर आप सीट पे नाम लिखना चाहते हो तो हम लिख सकते हैं। जैसे देखो ये सीट 1 है, जैसे हम मल्टीपल सीट पे काम कर रहे हैं, जैसे 10, 20, 50, 100 सीट पे काम कर रहे हैं, बट कौन से सीट पे क्या काम कर रहा हूँ ये पता ही नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि देखो 150 सीट पे हम काम कर रहे हैं, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी सीट पे हम क्या काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल जब हम सीट पे काम कर रहे हो, अगर उस सीट पे हमें नाम लिखना हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रीनेम का। जैसे रीनेम पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये सीट 1 आ गया। इस पर मैंने ये क्या काम किया, मैंने स्टॉक रिकॉर्ड बनाया है, तो यहाँ लिख दिया मैंने स्टॉक रिकॉर्ड। ठीक है, अब आते हैं सेकंड सीट पे। तो वो सेकंड सीट पे क्या यूज़ किया मैंने, फॉर्मेट का, तो वो नाम आना चाहिए फॉर्मेट का। तो यहाँ पे मैं आता हूँ फॉर्मेट में और रीनेम पे, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ फॉर्मेट लिख दिया। ठीक है, और भी जो सीट लेनी है और किसी भी सीट पर नाम लिखना हो तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है मूव या कॉपी सीट। अगर आप किसी भी सीट को जैसे आगे पीछे मूव कराना चाहते हो तो यहाँ से करा सकते हो। जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो मैं चाहता हूँ फॉर्मेट वाला पहले आना चाहिए, स्टॉक रिकॉर्ड का बाद में आना चाहिए, तो फॉर्मेट पर क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, अगर देखो सबसे बेस्ट तरीका है मूविंग कराने का, है ना। जैसे किसी भी सीट को मूविंग कराना हो तो वहाँ से क्लिक करके उसको खींच के यहाँ रख देंगे। ये देखो फॉर्मेट इधर आ गया, स्टॉक रिकॉर्ड इधर आ गया। अब जैसे फिर फॉर्मेट को इधर करना है और एक सीट में और ओपन कर लेता है। ये देखो यहाँ पे सीट 3 आ गया, बट मुझे सीट 3 इस साइड में करना है, तो इसको माउस से क्लिक करके और यहाँ पर ला के छोड़ देंगे। ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ माउस से हम आसानी से क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। अब मुझे फॉर्मेट को बीच में करना है, स्टॉक रिकॉर्ड को फिर वहाँ करना है, तो यहाँ क्लिक करके उसको यहाँ रख दो तो ये यहाँ रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे क्या, मूविंग कराने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है टैब कलर। आपने जो भी सीट पे आपने जो भी नाम लिखा है, उन सब पे अगर आप कलर करना चाहते हो सीट पे, तो यहाँ से कलर कर सकते हैं। जैसे यहाँ टैब कलर पे आया, यहाँ से दे दिया मैंने रेड कलर, तो स्टॉक रिकॉर्ड पे रेड कलर आ गया। इस पर मुझे येलो कलर करना, तो इस सीट पे मैंने क्लिक करके और यहाँ से मैंने कर दिया येलो कलर, येलो आ गया। और यहाँ पे
टैब कलर पे आने के बाद यहाँ से मैंने कर दिया ग्रीन कलर, तो देखो यहाँ से ग्रीन कलर आ, ठीक है। तो ये टैब कलर होता है कलर करने के लिए। देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, सीट प्रोटेक्ट सीट। जैसे ये मैंने कवर किया है एक्सेल में, मुझे इसको क्या करना, लॉक करना हो तो यहाँ पे आएंगे, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन पूछता है पासवर्ड 2। अगर जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हो वो हम लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने कर दिया पासवर्ड, फिल कर दिया 2 टाइम, ठीक है। अब देखो ना इसके अंदर आप डिलीट कर सकते हो कुछ भी, है ना। देखो क्या कह रहा है, वही पासवर्ड के लिए कह रहा है, तो ना इसके अंदर कोई टाइप कर सकते हो। जो हमने MS वर्ड में किया था वही ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। इसको ओपन करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके अनप्रोटेक्ट शीट पे जो भी आपने पासवर्ड का यूज किया हो वो पासवर्ड हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो अब देखो कुछ भी चेंज करना हो तो देखो आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सीट पे प्रोटेक्ट शीट करना। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे क्या, लॉक सेल। जैसे किसी सेल को लॉक करना हो, जैसे ये सेल है इसको लॉक करना हो तो वहाँ पे हम जाके और उसमें यहाँ पे हम पासवर्ड फिल कर देंगे तो हमारा लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये होता है लॉक करने के लिए। तो नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है फॉर्मेट सेल, है ना। फॉर्मेट, ये ऑप्शन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि कैसे इनका यूज करते हैं। अलाइनमेंट, फॉन्ट, जैसे आज मैंने आप लोगों को फिल का यूज बताया कि कैसे करते हैं, है ना। नंबर में ये ऑप्शन का मैंने आप लोगों को यूज बताया था। नंबर में जैसे करेंसी लेना, यहाँ से करेंसी ले सकते हैं, है ना। टाइम लेना, टाइम के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, डेट के बारे में बताया था यहाँ पे, है ना। तो वैसे ही और भी इसके अंदर यूज़ है, उसका हम लोग आगे करेंगे यूज फॉर्मेट सेल का। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा किसका, एडिट का। एडिट ग्रुप है। एडिट ग्रुप में यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे सम का फॉर्मूला, एवरेज का, काउंट नंबर, मैक्स और मिनिमम। तो देखो ये जो फार्मूला है ना, कल की क्लास में हम लोग ये जितने भी फार्मूले, यहाँ पे तो कुछ 2-4 फार्मूले ही दे रखे हैं, कल की क्लास में हम लोग पूरा प्रॉपर एक फार्मूला ही करेंगे, ठीक है। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये वही फार्मूला है, कल मैं बताऊँगा तो आप लोग इसको समझ लें। देखो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है क्लियर का। क्लियर क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी फॉर्मेटिंग या कुछ भी किया और उसको क्लियर करना चाहता हो, जैसे ये डाटा है, इस डाटा को मुझे क्या करना है, क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्लियर ऑल का। तो ऑल मतलब होता है सभी क्लियर हो जाए। तो बट मैं इसके अंदर कुछ पहले फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जैसे इस पर बॉर्डर लगा दिया और यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ, जैसे ये कलर कर दिया, ठीक है। तो मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्लियर कंटेंट। आप कंटेंट क्लियर करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने कलर या जो भी दिया हुआ हमारा कंटेंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट मतलब जो अगर आपने फॉर्मेट दिया हो इसमें, जैसे कलर चेंज, जो भी टैक्स पे जो भी फॉर्मेट किया हो तो उसको हम यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। क्लियर ऑल का काम क्या होता है कि अगर एक बार में सभी को क्लियर करना हो, जो भी आपने काम किया हो उसके अंदर सभी को क्लियर करना चाहते हो तो इसमें आपका कंटेंट फॉर्मेटिंग सभी क्लियर हो जाता है। ये फॉर्मेट क्लियर करने के लिए होता है और जो आपने कंटेंट में कलर किया हो बैकग्राउंड में वो क्लियर करने के लिए होता है। तो एडिट में ही नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है शॉर्ट का। देखो ये शॉर्ट वाला ऑप्शन है असेंडिंग और डिसेंडिंग। मैंने आप लोगों को MS वर्ड में ये ऑप्शन मैंने बताया है असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे करते हैं, मतलब नाम को A to Z मतलब अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग क्या करना, सेट करना। तो कैसे करते ये ऑप्शन मैंने आपको देखो शॉर्ट का यूज मैंने बता रखा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें क्या, फाइंड का, फाइंड और सेलेक्ट का। देखो इसमें फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ये तीनों ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता रखे। फाइंड मतलब ढूंढना होता है, रिप्लेस मतलब चेंज करना और गो टू मतलब हम जितने लाइन पर काम करें उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। जैसे नोटपैड में भी मैंने बताया, वर्डपैड में भी और MS वर्ड में भी, ये तीन ऑप्शन का भी। अब देखो इसके नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे गो टू स्पेशल का यूज, फार्मूला, कमेंट का यूज। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे वही चीज़ है। डाटा वैलिडेशन हमारा इसमें चलता है यहाँ पे। तो कुछ इसमें क्या है, कुछ अलग अलग चीज़ें दे रखी है। तो ये जितने भी ऑप्शन है एक एक करके जब इनका यूज आएगा इस टूल का तो एक एक ऑप्शन इन सबका हम सीखेंगे, ठीक है। जैसे ये देखो ये भी हमारा वर्ड का है सिलेक्शन पेन के बारे में, कि जो भी हम काम कर रहे हैं अगर उसको कौन सा काम कर रहे हैं वो हमें दिखाना हो तो उसके लिए हम सिलेक्शन पेन का यूज़ करते हैं जो हमारा MS वर्ड में था, ठीक है। तो ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ये तो मैंने ऐड कर रखा है और ये डाटा एंट्री है तो ये तो मैंने अलग से ऐड कर रखा है। अगर इसको रिमूव करना हो तो यहाँ कस्टमाइज पे आके और यहाँ से इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा डाटा एंट्री, यहाँ पर क्लिक करके और इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये रिमूव, ठीक है। तो ये था हमारे क्या होम टैब में, होम टैब कंप्लीट टूल्स था। अगर किसी को डाउट है या कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, अपना हैंड रेज करके मेरे से पूछ सकते हो। देखो एक्सेल में जो बताने के बाद जितना चीज़ बताया गया, ठीक है, एक्सेल सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जितना भी आपको टॉपिक या जो भी टूल्स बताया गया है उसको प्रॉपर तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो अपने कॉपी पर नोट्स बनाएंगे और रिकॉर्डेड वीडियो आप बार बार देख सकते हो, ठीक है। और जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो एक्सेल में अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे तरीके से, वो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में कम आएगा। तो जो भी बताया गया उसको आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना। कुणाल लाजन मीट करेंगे। अब हमें थोड़ा ये नंबर वाला बता दीजिए। कौन सा नंबर? कल मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, नंबर ग्रुप नहीं, ये इसका वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हो। ये अलग अलग देखो ये काम क्या करता है, इसका रिकॉर्डेड वीडियो है आपका, उस पर देख सकते हो। ये नंबर के लिए यूज करते हैं। जैसे ये नंबर है तो यहाँ पे कोई मैंने नंबर लिख दिया, जैसे ये नॉर्मल, ये क्या अभी 100 है, मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आके देखो ये नंबर क्या होता है हमारा, पॉइंट के बाद 2 जीरो लग के आता है, ये हमारा नंबर होता है। ये देखो, तो ये आप देख सकते हैं नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने लिखा कोई भी अमाउंट, जैसे यहाँ पे 5 लिख दिया, तो ये अभी क्या ओनली 500 है, ना ये रुपए में है, ना डॉलर में है, ना अदर किसी भी कंट्री का कोई भी मतलब यहाँ पे सिंबल नहीं है। तो अभी क्या है, ओनली 500 है, ठीक है। इसको हम रुपये भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे आते हैं, अगर किसी भी कंट्री का सिंबल देना हो करेंसी तो यहाँ से दे सकते हैं। जैसे करेंसी पर क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा रुपये आ गया। बट मुझे क्या, हाँ रुपये में आ गया, लेकिन मुझे उसमें चाहिए डॉलर में। तो यहाँ पे आएंगे, एक ऑप्शन दे रखा है अकाउंटिंग नंबर का, तो देखो यहाँ से ले सकते हो। ये है यूनाइटेड स्टेट USA का है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको डॉलर में दिखा देगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, $500, ठीक है। हम उसके लिए नंबर का यूज करते हैं। जैसे ये डेट हो, कोई शॉर्ट डेट दिखाना हो शॉर्ट डेट दिखा सकते हो, लॉन्ग डेट हो तो लॉन्ग डेट दिखा सकते हैं, ठीक। तो इसके बारे में प्रॉपर वीडियो है, करीब 5-7-10 मिनट, मैंने 10-15 मिनट इसके बारे में समझाया है उसमें, ठीक है। प्रॉपर वीडियो है। ये कैसा रखा